राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों, एक बहुत ही प्रेरणादायक छोटी सी एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक समुद्र के पास में एक पेड़ था जामुन का। वो पेड़ पे बहुत ही मीठे मीठे स्वादिष्ट फल लगने आए। वहाँ एक बंदर आके रोज़ उस फल को खाता था, जामुन को खाता था और कुछ नीचे गिर जाते थे। तो उसको उस समुद्र के अंदर एक मगर रहता था। मगर ये देख के बड़ा हैरान था कि ये बंदर क्या खाता है, काले काले क्या चीज़ है। तो वो बाहर निकला और वो खा रहा था, तो उसको देख के वो भी खाने लगा। और खाते खाते उसको भी बड़ा आनंद आया कि बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट चीज़ है ये, इसको कुछ अपने पत्नी के लिए घर ले जाता हूँ। तो उसने बंदर से कहा कि बंदर भाई एक काम करो, थोड़े और तोड़ के नीचे डालो, मैं अच्छे लगते हैं ये फल, जो मैं अपने पत्नी के लिए भी घर ले जाना चाहता हूँ। उस बंदर से निवेदन किया मगर ने। तो बंदर ने उसको ढेर सारे जामुन जो है तोड़ के डाल दिए। उसने थोड़े से लेके अपनी पत्नी को रोज़ जाके खिलाता। बहुत स्वादिष्ट और मीठे मीठे जामुन थे वो। तो मगर रोज़ आता और रोज़ उसके ले जाता। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। तो घर उसकी पत्नी एक दिन बोली कि आप कहाँ से लाते हो? तो उसने कहा कि ये जामुन का पेड़ है अपने समुद्र के किनारे पे, वहाँ एक बंदर भाई है, वो बहुत बढ़िया है, जो उसने ऊपर वो भी खाता है, मेरे को भी वहाँ से तोड़ के देता है। और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया तो उसने तेरे लिए भी भेजे, तो तुम भी खाओ, देखो अच्छे लगते हैं। तो हाँ, ये बहुत अच्छे हैं और बंदर तो बहुत सालों से खा रहा है। तो ये जामुन इतने मीठे हैं तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, स्वादिष्ट होगा। तो मेरे को तो उसका कलेजा खाना है, कैसे भी करके मेरे को कलेजा ला के दो उसका। तो कि भली क्या बात करती हो, वो ऊपर पेड़ पे रहता है, अपन पानी में रहते हैं, उसका कलेजा कैसे लाऊं मैं? क्यों धर्म संकट में रोज़ अपने को वो जामुन दे रहा है, खिला रहा है, तो इसका आनंद लो। तो नहीं नहीं, जब तक आप नहीं लोगे मैं खाना कुछ भी नहीं काम करूँगी। मैं रूठ के बैठ गई। रूठ के बैठ गई तो बहुत मनाया, उसने नहीं मानी। फिर वो आया कि तरकीब लगाऊं कुछ न कुछ उसको लाने की। तो वो गया वापस किनारे पे और जामुन के पेड़ के नीचे जामुन खाए। और उसने कहा कि बंदर भाई, आपसे एक निवेदन है कि मेरी पत्नी आपको बहुत याद करती है, बहुत स्नेह है उसका आपके प्रति। वो कहती है कि बंदर भाई को आप रोज़ वो अपने को जामुन खिलाते तो उनको घर पे लाओ, अपन दावत करते हैं कुछ ना कुछ, तो आप घर चलो यार। उसने कहा ठीक है चलते हैं मगर भाई। तो और थोड़े अच्छे जामुन लेके मैं उसकी पीठ पे सवार होके समुद्र के तैरता 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 वो जाने लगा। और बीच में आया और फिर मगर को ने उसकी बोला, उसके जो मन में था कि बंदर भाई, ये बात तो ठीक है कि अपन जामुन ले जा रहे हैं और आपके जामुन बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी पत्नी 4 दिन से मुझे परेशान कर रही है कि हम तो उसका जामुन इतने मीठे हैं, तो बंदर भाई का कलेजा कितना मीठा होगा, तो वो आपका कलेजा खाना चाहती है यार। दावत दावत तो छोड़ो, पर ये उसका उद्देश्य है। तो इसलिए यार मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम्हें ले जा रहा हूँ। तो बंदर ने कहा, जुगाड़ लगे, घबरा गया वो, घबराया और थोड़ा सा धीरज रख के अपने को शांत मन करके दिमाग लगाया और बोला कि मगर भाई, मैं यार जामुन पे चढ़ता हूँ, उछल कूद करता हूँ, और मेरा जो कलेजा है, मैं यदि उछलूँ कूदलूँ और गिरूँ तो वो तो फट जाता है, नाजुक रहता है। तो मैंने उसको क्या करा कि वो पेड़ दिख रहा है, देखो वो लाल लाल दिख रहा है, अगर कोई फूल वूल होगा ऐसा दिखा। तो उसने बताया कि वो मेरा वहाँ उस पेड़ के ऊपर टंगा हुआ है मेरा कलेजा। तो तुम पहले बोलते तो अपन लेते आते यार, चलो यार वापस लेके आएंगे। तो ये उसने बंदर ने मगर से बोला। मगर ने कहा ठीक है, उसको जच गई, वापस घुमाया वापस आया किनार पे। बंदर झट उछला, किनार पे बैठा और जामुन पे चढ़ गया। फिर उसने बोला कि अरे भाई धोखेबाज इंसान, मैंने तेरे साथ में भला करा और तेरे साथ में चलने के लिए राज़ी हो गया, और कोई ऐसा होता है कि कोई निकाल के कलेजा पेड़ पे लटकाता है?
क्या तू बहुत मूर्खता करी तूने और तेरी पत्नी ने कि भरोसे को तोड़ा है। तो दोस्तों यही है कि भरोसा भी सोच समझ के किया जा सकता है। इससे अपने को ये प्रेरणा मिलती है कि हर आदमी पे, हर इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसको भरोसे के लिए, ये विश्वास के लिए भी कोई खास व्यक्ति होता है, या उस पर बहुत सारी अपन ने उम्मीद लगाए बैठते हैं और भरोसा करके चल देते तो अपने पास में, अपने साथ में धोखा होता है। इससे सतर्क रहना चाहिए और अपने को आगे की सोच विचार करके किसी पे भी भरोसा करे और उसके साथ में ही अपना व्यवहार जमाए और उसके साथ में जाए। आज का ज़माना भी ऐसा आ रहा है। तो दोस्तों आप ज़रूर इस कहानी से कुछ सीखे होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें कमेंट्स करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम।